नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। रुपौली विधानसभा की पूर्व विधायक आरजेडी की फायर ब्रांड नेता बीमा भारती अब सौतन संघ जंग के कारण सुर्खियों में है। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, रुपौली विधानसभा की पूर्व विधायक हैं बीमा भारती और काफ़ी दबंग और काफ़ी फायर ब्रांड नेत्री मानी जाती हैं। अब उनके खिलाफ भवानीपुर थाना में उनके सौतन गुड़िया मंडल ने केस दर्ज करवा दी है और गुड़िया मंडल ने बीमा भारती पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने और मोबाइल फ़ोन छीनने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक शनिवार शाम 7 बजे 4:30 बजे बीमा भारती अपने सहयोगियों के साथ पहुंची। उनके साथ संजय कुमार थे, पंकज कुमार और बिजली कुमार थे। भवानीपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 भवन देवी टोला स्थित उनके आवास पर पहुंचे और सीधे थार गाड़ी की चाबी मांगने लगी। गुड़िया मंडल का कहना है कि उन्होंने बताया कि चाबी उनके पति अवधेश मंडल के पास है। तो आपको पता ही है कि अवधेश मंडल बीमा भारती के भी पति हैं और ये उनके सौतन हैं। तो थार चाबी की गाड़ी मांगने गई थी, चाबी मांगी तो उन्होंने कह दिया कि पति के पास है और ये सुनते ही बीमा भारती आपा खो बैठी, गुस्से में गाली गलौज करने लगी और उनके साथ आए लोगों ने उनका हाथ पकड़कर जबरन मोबाइल छीन लिया, फेंक दिया। यही आरोप लगा है थाने में, एफआईआर में। तो उस वक्त वहाँ मौजूद गुड़िया मंडल की सहयोगी गुड़िया शर्मा के साथ भी बीमा भारती ने अभद्रता की है, चप्पल से उनको पीटा है, ऐसा आरोप लगाया है गुड़िया मंडल ने। और बीमा भारती ने धमकी भी दी है, अगर तू गुड़िया मंडल के साथ इस घर में सोई तो तुझे जान से मरवा दूंगी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गुड़िया मंडल ने रामचंद्र मंडल नामक पेशेवर अपराधी का हाथ होने का आरोप लगाया है और कह रही हैं कि कथित रूप से बीमा भारती के सारे प्रोग्राम कर रहा है, परेशान कर रहा है। पुलिस के पास जब ये केस जाता है तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अब पुलिस तक मामला पहुंचा है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। बीमा भारती भी पहुंच गई थी थाने, भनक लगते हैं कि सौतन थाने पहुंच गई है और उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है, झूठा बताया है और कहा है कि उनको बदनाम करने की साजिश ये की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये तो साबित कर ही दिया है कि बिहार की राजनीति में निजी रिश्ते, सत्ता का संघर्ष और सड़कों पर उतरती दुश्मनी अब आम बात हो चुकी है। आप देख ही रहे हैं कि इधर तेजस्वी तेज प्रताप आमने सामने है और आने वाले दिनों में पुलिस जांच और राजनीतिक बयानबाजी इस कहानी को और तूल दे सकती है। ये घरेलू विवाद है लेकिन इसको और तूल दिया जा सकता है क्योंकि वो विपक्ष की विधायिका रही हैं, विपक्ष के नेता हैं और वो सरकार के निशाने पर भी हैं। तो घरेलू विवाद जो है राजनीति और रिश्तों की एक खौफनाक लड़ाई में बदल सकती है और चप्पल की मार भी है इसमें, सौतन की डाह भी है और थार गाड़ी की चाबी का मसला है। तो थार गाड़ी के चक्कर में दोनों सौतन लड़ गई हैं और पहले भी हुआ है ऐसा, पहले भी गुड़िया मंडल मुकदमा कर चुकी हैं। बीमा भारती गुड़िया मंडल पर आरोप लगा चुकी हैं चोरी का, कि उनके घर से चोरी हो गई थी। तो चोरी लूट के आरोप एक दूसरे पर लगाती रही। क्या ये एक ही घर में रहती हैं? नहीं, अलग अलग रहती हैं लेकिन पति इनके अवधेश मंडल हैं। तो ये विधायिका हैं और ज़्यादा समय तो वही देती है अवधेश मंडल के साथ, दूसरी गुड़िया मंडल तो उसको ज़्यादा मानते होंगे, हो सकता है। लेकिन नेता तो ये हैं बीमा भारती, लड़ाकू हैं। अब राजनीति तो सीख गई हैं वो, उनको चाह कर भी पीछे नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अब ये सौतन की लड़ाई इनके राजनीतिक करियर को भी प्रभावित कर सकता है। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनेगा? नहीं, ये मुद्दा पब्लिक के लिए नहीं है, ये तो शुरू से ही दोनों सौतन लड़ती रहती हैं और सौतिया डाह तो कहा ही जाता है कि दो सौतन एक साथ रह नहीं सकते हैं। तो उनकी लड़ाई कोई नई नहीं है और उससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से केस मुकदमा हो रहा है, पुलिस फंसा के उनको उलझा सकती है चुनाव में। तो चुनाव में तो फ्री माइंड से नाकाम होता है और इस सौतन से ही लड़ती रहेंगी तो चुनाव की तैयारी कैसे करेंगी? तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।